हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 ऐसी कंपनियों के बारे में जिनमें मैक्सिमम 99% तक की गिरावट हो चुकी है। कई सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जो काफ़ी अच्छी चलती थी, काफ़ी अच्छा उनका मोमेंटम था, लेकिन सडन एक खबर आने के बाद उनमें काफ़ी क्रैश हुआ। तो 13 कंपनियां इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनियों में गिरावट के कई सारे बड़े कारण भी हैं, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। हालत देख सकते हैं, कंपनी का ऑल टाइम का चार्ट है। 98% तक ये कंपनी क्रैश हो चुकी है। 200 रुपये के आसपास कभी ये कंपनी हुआ करती थी, आज हालत देख सकते हैं 3 के नीचे ये कंपनी आ चुकी है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्यों आया? कंपनी में हम लोग को कई सारी चीज़ें देखने को मिले। फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लोन का डिफ़ॉल्ट देखने को मिला, कंपनी के कवर जो हम लोग को एक तरीके से कॉरपोरेट गवर्नेंस देखने को मिलता है, वो भी हम लोग को चौंकाने वाले देखने को मिले। साथ ही कंपनी के ऊपर ऑडिटर की तरफ से भी कुछ कंसर्न देखने को मिले। तो यानी कि एक साथ 4-5 चीज़ें खराब हुई। कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट लगातार खराब देखने को मिले। यही वजह है कि इस कंपनी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी 98% तक ये कंपनी टूट चुकी है। तो जिन लोगों ने ऊपरी लेवल पर इसमें एंट्री ली होगी, उनको तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों नुकसान हो चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके की जो कंपनी होती है उसमें इसलिए हम लोग को हर क्वार्टर के रिजल्ट पढ़ना ज़रूरी होता है। उनके क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ना चाहिए, जो भी खबर आ रही है उनको लेकर अलर्ट रहना चाहिए ताकि समय पर डिसीजन लिया जा सके। तो एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी रही है जिसमें 98% तक की हमें गिरावट देखने को मिली, और ये गिरावट ज़्यादा समय में नहीं आई है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं ये गिरावट हम लोग को अभी हाल फिलहाल में एक साल के अंदर ही देखने को मिली। देख सकते हैं 12 जनवरी 2024 से लेकर अब तक 97% ये कंपनी टूटी है। दूसरी कंपनी है ड्रीम फॉक्स सर्विस लिमिटेड। इसकी अगर बात की जाए तो ऑल टाइम अगर इसका लो देखें तो 83% ये कंपनी ऑल टाइम यानी टूट चुकी है। अगर इसका ऑल टाइम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा जाए तो उच्चतम लेवल से देखें, जो इसका हाई था, कभी ये कंपनी 800 रुपये के पार देखने को मिलती थी, उस लेवल से ये कंपनी लगभग 91% तक क्रैश हो चुकी है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली। ये कंपनी दोस्तों, इसका जो बिजनेस देखने को मिलता है, एक तरीके से एयरपोर्ट से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है, लॉज से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। तो अडानी की एंट्री हुई, हमें अडानी की एंट्री होने के बाद इस कंपनी ने कई जगह अपनी सर्विस को बंद किया और उसी की वजह से इस कंपनी के ऊपर हमें असर देखने को मिला। तो ओवरऑल इसमें भी हम लोग को कई सारी चीज़ें देखने को मिली। खासतौर पर कंपनी के बिजनेस पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। बिजनेस श्रिंक होने की वजह से कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आया है। तो ड्रीम फॉक्स सर्विस तो अपने बिजनेस की वजह से मात खाई है। इस कंपनी में गिरावट का यही एक मेन कारण है। एचएलई ग्लास कोट की बात करेंगे, ये कंपनी भी अगर देखा जाए, कंपनी का ऑल टाइम का चार्ट देखें तो लाल निशान में है। उच्चतम लेवल से देखें 1400 रुपये के आसपास ये कंपनी थी 2021 में। उस लेवल से देखें तो इसमें भी दोस्तों हम लोगों को लगभग 80% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ये कंपनी भी दोस्तों कभी कोविड के बाद में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में कंपनी देखने को मिलती थी, और उस लेवल से अब तक इसने भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अपने जो भी इसमें एंट्री किए थे उनको काफ़ी लॉस दिया है। तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है? इसके ऊपर बिजनेस का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। बिजनेस उतना अच्छा खासा ग्रो नहीं किया जिस तरीके से कंपनी में हमें रैली देखने को मिली थी। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है, कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई थे, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं, इस वजह से ये कंपनी उच्चतम लेवल से इतना ज़्यादा टूट चुकी है। बात करेंगे अडानी टोटल गैस के बारे में। अडानी टोटल गैस अगर ऑल टाइम हाई से अगर देखा जाए, ये कंपनी हम लोगों को 81% तक गिरते हुए देखने को मिली, यानी कि 80% से ज़्यादा की गिरावट। ये तब से गिरा है जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप को लेकर। तब उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनी 80% तक क्रैश हो चुकी हैं। तो कई सारी कंपनियां इतना ज़्यादा टूटी भी, हालांकि कई सारी कंपनी ने रिकवरी भी दिखाई, जिनमें अडानी पावर, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइज, इनमें हम लोग को रिकवरी भी देखने को मिली। अडानी ग्रीन में भी रिकवरी आई, लेकिन अडानी टोटल गैस अभी भी दोस्तों ऐसा है, अभी भी 81% के लॉस में है। जबकि पिछले 5-7 दिन में अडानी टोटल गैस में रिकवरी भी आई, उसके बावजूद 81% का इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है।
तो इसमें गिरावट का वही रीज़न है कि अडानी ग्रुप से लिंक है, साथ ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में ये कंपनी अभी तक उभर कर नहीं आई है। हालांकि गैस का भी इशू हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अडानी टोटल गैस अभी भी 81% की लॉस पर है उच्चतम लेवल से अगर देखा जाए तो। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करेंगे, आईपीओ आने के बाद से लगातार ये कंपनी खबरों में है। प्रमोटर की तरफ से अपनी हिस्सेदारी को भी लगातार कम किया जा रहा है। उच्चतम लेवल से देखें तो लगभग 81% तक ये कंपनी टूट चुकी है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। कंपनी के रिजल्ट भी लगातार खराब आ रहे हैं। ओला के जो भी स्कूटर हैं उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खराब खबरें आती रहती हैं। तो इस वजह से इस कंपनी के ऊपर लगातार निगेटिव इम्पैक्ट है। जिन्होंने आईपीओ लगाया, आईपीओ के बाद बीच में थोड़ा सा इसने पॉजिटिव होने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद से तो देख सकते हैं आईपीओ के नीचे भी ये कंपनी आ चुकी है। हालांकि फ्राइडे को थोड़ी सी इसमें रिकवरी आई थी, उस लेवल से अगर देखा जाए 5-6% रिकवर हुआ, लेकिन अभी भी 81% अपने उच्चतम लेवल से ये कंपनी नीचे देखने को मिल रही है। तो ओला इलेक्ट्रिक ने भी काफ़ी ख़राब प्रदर्शन किया है। गिरावट का यही एक मेन कारण देखने को मिल रहा है। एक और कंपनी है जेनसोल इंजीनियरिंग। इस कंपनी में तो काफ़ी ज़्यादा हमें फर्जीवाड़ा देखने को मिला और यही एक वजह है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो 98% तक गिरावट हुई है। लेकिन अगर इसका उच्चतम लेवल से देखेंगे दोस्तों, कंपनी खत्म। 99% देख सकते हैं आप लोग, 99% डाउन है। यानी किसी ने 100 लगाया होगा ना दोस्तों, उसको क्या मिला होगा? कुछ भी नहीं, 1 रुपया, सारा बर्बाद। तो देख सकते हैं आप लोग, इतना ज़्यादा प्रेशर इस कंपनी में रहा है। इसके पीछे के कारण इस कंपनी में काफ़ी बड़ा हम लोग को फर्जीवाड़ा देखने को मिला। कंपनी में कुछ फ्रॉड हुए थे जिसको मार्केट ने पकड़ा। साथ ही हम लोग को ईडी की जांच देखने को मिले, सेबी ने भी पकड़ा, कंपनी पर जुर्माना लगाया, प्रमोटर के ऊपर केस दर्ज हुए। अब इस कंपनी में क्या हुआ है, ट्रेडिंग भी बंद कर दी गई है। तो जेनसोल इंजीनियरिंग एक काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो अंधाधुंध किसी भी कंपनी में ऐसे ही एंट्री कर लेते हैं। जेनसोल इंजीनियरिंग कंपनी एक उसके लिए भी एग्जाम्पल है कि खबरों के दम पर किसी भी कंपनी में लोग आसानी से जो एंट्री करते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, कंपनी का नाम देखकर डायरेक्ट नहीं जाना होता है। कंपनी का बिजनेस, प्रमोटर, फंडामेंटल्स, क्या क्या चीज़ें चल रही है, कंपनी की कमेंट्री क्या क्या आ रही है, ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या क्या आ रही है, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करना होता है। तो जेनसोल इंजीनियरिंग ने भी काफ़ी ज़्यादा अपने निवेशकों को धोखा दिया है एक तरीके से। एक कंपनी है लेंसर कंटेनर लाइंस। इसकी अगर बात करें, 5 साल का चार्ट अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन उच्चतम लेवल अगर इसका देखें तो दोस्तों उच्चतम लेवल से ये कंपनी भी काफ़ी नीचे, लगभग इसमें देखा जाए 90% तक, 91% तक की इसमें भी गिरावट हो चुकी है। लेंसर कंटेनर का बिजनेस उस तरीके के ग्रो नहीं किया जिस तरीके का उम्मीद थी। बीच में तो इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी रही थी। तो ये कंपनी भी हम लोग को कुछ खास करते हुए देखने को नहीं मिली। तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप फिलहाल नज़र रख सकते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी, ये तो लगातार हम लोग को खबरों में ही देखने को मिलती है। बीसीजी ये लगातार फोकस में कंपनी रहती है। 92% तक उच्चतम लेवल से ये कंपनी नीचे है। बीच में इसमें ट्रेडिंग भी रोक दी गई थी। इस कंपनी में बीच में हम लोग को कुछ खराब खबरें भी देखने को मिली थी। प्रमोटर के ऊपर बैन लगा दिया गया था, बाद में हालांकि सेबी ने सेटलमेंट किया था। तो ब्राइटकॉम ग्रुप में भी खराब खबरें बीच बीच में आती रहती हैं, जिसका नतीजा यही है कि 92% तक आज भी ये कंपनी नीचे है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप जिस कंपनी में भी विवाद चल रहा है, जिस कंपनी में खराब खबरें आती रही, तो उनसे दूर रहना ही उचित रहता है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप भी उनमें से एक कंपनी देखने को मिलती है। एक और कंपनी है EKI एनर्जी। अगर इसकी बात करें तो 93% तक हालांकि ऑल टाइम इसका चार्ट है। 2021 में 40 के आसपास ये कंपनी थी, उसके बाद तो इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, 3000 के पार गई थी। उस लेवल से देखें तो दोस्तों ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा 97% के आसपास ये कंपनी भी टूट चुकी है। इसमें भी हम लोग को दोस्तों ऑडिटर की तरफ से कुछ बड़े आरोप लगाते हुए देखने को मिले थे। कंपनी में कुछ एक तरीके से अवैध गतिविधियां पकड़ी गई, जिसके बाद ऑडिटर ने कंपनी के ऊपर आरोप लगाया और उसके बाद से ये कंपनी अभी तक पनप नहीं पाई है। इसमें रिकवरी देखने को नहीं मिली, लगातार गिरावट का माहौल है। 97% तक ये कंपनी उच्चतम लेवल से टूट चुकी है। बात करेंगे न्यूरेका के बारे में। एक तरीके से फार्मा से रिलेटेड इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है। इसमें भी इतना अच्छा दमखम देखने को नहीं मिला। उच्चतम लेवल से देखें तो ये कंपनी भी लगभग दोस्तों 86%, 88% से ज़्यादा टूट चुकी है। न्यूरेका बिजनेस में इतना दम नहीं दिखाया। क्वार्टर के रिजल्ट लगातार खराब आए। रिजल्ट खराब आने की वजह से लगातार इस कंपनी में भी हमें प्रेशर ही देखने को मिला है। रूट मोबाइल की बात करेंगे। रूट मोबाइल में भी हम लोग को दोस्तों प्रमोटर का हिस्सा बेचने की खबरें, खराब रिजल्ट, लगातार इन खबरों का लगातार इसमें प्रेशर देखने को मिला। ऑल टाइम चार्ट देखें 50% टूटा है, लेकिन उच्चतम लेवल से अगर इसको भी देखा जाए तो ये कंपनी भी लगभग दोस्तों
80% के आसपास क्रैश हो चुकी है। इसमें भी इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। तो ये वो कंपनियां दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा पहले खबरों में देखने को मिलती थी और अब ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा नीचे आ भी चुकी हैं। रेलवे से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां जैसे टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग की बात करें, 5 साल का चार्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस कंपनी में भी हम लोग को काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। हालांकि रेलवे से जुड़ी हुई सभी कंपनियां काफ़ी गिरावट में हैं, लेकिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा टूटी है। देख सकते हैं टेक्समेको रेल उच्चतम लेवल से लगभग 70% नीचे ये कंपनी आ चुकी है। तो क्यों हुआ ऐसा दोस्तों? क्योंकि रेलवे से जुड़ी हुई सभी कंपनियों में गिरावट, पिछले दो साल से बाजार इतना अच्छा किया भी नहीं है और इन कंपनियों को ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से इस कंपनी में गिरावट है। एक और कंपनी है K&R रेल इंजीनियरिंग। इसकी अगर बात की जाए, एक साल में इस कंपनी ने 86% तक की गिरावट दिखाई है। रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला। अगर इसका उच्चतम लेवल देखें दोस्तों, उच्चतम लेवल से ये कंपनी लगभग लगभग 98% तक ये कंपनी क्रैश हो चुकी है। इसमें भी इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के ऑर्डर फ्लो भी लगातार हमें चेक करना चाहिए, किस तरीके का कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, तो रिजल्ट भी हमें देखना है। तो 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिनको अगर आप लोग नोट करके रखेंगे तो किसी भी कंपनी में नहीं फंसेंगे। पहला, कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट, जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है उसको प्रॉपर स्टडी करना है। खबरें क्या चल रही है, निगेटिव या पॉजिटिव, कंपनी के प्रमोटर के ऊपर कोई आरोप तो नहीं है, कंपनी में कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। जैसा भी हिंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको जरूर रणनीति बनानी चाहिए। तो यही कुछ बड़े मेन कारण रहे हैं जिनकी वजह से इन कंपनियों में काफ़ी गिरावट रही है। अगेन एक पॉइंट और कहूँगा, अगर इन कंपनियों में गलती से कभी रिकवरी भी आती है तो आपको केवल स्टडी करना है, एंट्री कभी भी ऐसी कंपनियों में नहीं लेना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी है, चाहे तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।